लो जी, फाइनली पहुंच गए। यहाँ पर लिखा हुआ है महर्षि श्री सुखदेव रूप द्वार। वो बस अब हम इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे ये जो है वट वृक्ष है और फिर मैं आपको वट वृक्ष दिखाता हूँ। यहाँ भी एकदम शुद्ध माहौल है, मतलब घूमने के कहा जाए तो घूमने के मामले में एक नंबर का स्थान है। कभी आप भी आना, अगर नहीं आए हो तो सुक्रताल। तो जी यहाँ का बहुत ही शुद्ध माहौल है और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री सुखदेव मंदिर। इसका मतलब इधर हमें जाना पड़ेगा और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। मतलब घूमने के माहौल में एक नंबर का स्थान है। ये लो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं प्राचीन वट वृक्ष के नीचे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसकी जटाएं फैली हुई है। बहुत ही प्राचीन और पुराना वट वृक्ष है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जटाएं कैसे फैली हुई है, ये देखिए। और इस पर काफ़ी सारे धागे भी बंधे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस पर धागा बांधता है और मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूर्ण होती है। ये तो इसकी एक भुजा है और मैं वो भुजा इसकी ऊपर चल कर दिखाता हूँ। अब ये इनसे सीढ़ी है, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा हमें। बहुत ही विशाल वट वृक्ष है ये और इसकी जटाएं आप देखिए। एक और चीज़ है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे पतझड़ में हर पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि इसके पत्ते गिर जाए। इस पे 12 के 12 महीने पत्ते लगे रहते हैं। देखिए आज भी कैसा हरा भरा पेड़ है ये, तो इसके कभी पत्ते नहीं गिरते। इसमें कुछ तो है जो इसके पत्ते नहीं गिरते हैं, वरना हर पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर जो धागा लपेटता है उसकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इस पर एक धागा लपेटूँ। और यहाँ पर देखिए भागवत कथा चल रही है। यहाँ पर भागवत कथा होती रहती है। आप भी कभी आए तो भागवत कथा यहाँ की ज़रूर सुनना। जैसा कि आप मेरे पीछे वृक्ष देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ये वृक्ष है 5000 साल पुराना है। और जो महाभारत के राजा थे और जो वहाँ के पांडव जाति के जो भी थे, वहाँ वे राजा परीक्षित थे। और उन परीक्षित राजा को ये श्राप दिया हुआ था कि तुम्हें एक नाग द्वारा डस लिया जाएगा। तो महाराज सुखदेव जी ने इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनको 88,000 ऋषि मुनियों के साथ 88,000 ऋषि मुनियों के साथ बैठकर महाभारत कथा सुनाई गई थी। भागवत गीता जिसे कहते हैं भागवत कथा, ये भागवत कथा सुनाई गई थी। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वे भागवत कथा सुनाते थे और जिससे वे उस शराब से मुक्त हो गए थे। इस वट वृक्ष के बारे में और जो यहाँ पर ये रहते हैं पंडित जी लोग हैं, मैं इनसे आपको मालूम करके बताना चाहूँगा कि इस वट वृक्ष की क्या कथा है। तो आप बताना चाहोगे कि ये वट वृक्ष कितना पुराना है? ये वट वृक्ष करीब 5000 साल से ऊपर का है। इसी वट वृक्ष की छत्र छाया में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष प्राप्त करा था। तो उन्हें मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें किसी महाभारत पांडव के द्वारा श्राप दिया गया था। ये कथा जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। तो परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हो गया था। तो जब ये जरासंध का मुकुट रखा था राजकोष में, उठा के पहन लिया और शिकार खेलने जंगल में गए। तो उनको वहाँ प्यास लगी और शमीक ऋषि के आश्रम में जल की तलाश में गए। ऋषि भजन में बैठे हुए थे, जल मिला नहीं। कलयुग की बुद्धि जागृत हुई, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, महाराज पाखंड कर रहा है, इसको दंड दो। क्या दंड दूँ?
इधर उधर देखा, मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा, तीर की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। वे जब भी नहीं उठे, राजा अपने हस्तिनापुर आ गए। उन ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जो स्नान करने गए थे नदी पे। तो उनको पता चला ऋषि बालकों द्वारा कोई बाबा का अपमान कर गया। तो उन्हें क्रोध आया, नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। श्राप डाला तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित अपने महल गए, मुकुट उतारा तो उनको आभास हुआ, ये मेरे द्वारा क्या हुआ, ऋषि का अपमान हो गया, कलयुग ने मेरे से क्या करा दिया। तो उधर ऋषि बालक हस्तिनापुर आए तो उनको पता चला आपको श्राप लग चुका है, आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पे जाकर व्यतीत करो। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुरी गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देकर इस पावन स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए, मेरी मुक्ति कैसे होगी कि मेरे पूर्वजों पे भगवान की बड़ी कृपा रही, कुछ तो उपाय करो। तो जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, सुखदेव मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की लीलाएं, राजाओं के चरित्र सुनाए। 7वें दिवस अष्टांग योग के द्वारा प्राण निकाल ले। तक्षक आया, देखा राजा बैठा, जाकर डंक मारा तो मरे हुआ क्या मरा, उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो शराब भी पूरा होगा, इनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो ये भागवत की मुख्य स्थली है, जहाँ पे भागवत की शुरुआत हुई, भागवत के द्वारा जीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो वट वृक्ष है उसकी पतझड़ हो जाती है, पर इसके पत्ते कभी नहीं, मतलब पतझड़ नहीं होती कभी। पतझड़ के समय भी ये हरा भरा स्थिति में रहता है। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं ना, तो वटवृक्षों में धाड़ियाँ लटकती है। तो इसमें देखो शाखाएं कितनी लंबी लंबी जा रही है, पर वो रस्ते से नजर नहीं आते। थोड़ा बहुत नाम मात्र है तो वो जड़ में चिपक गया। सुखदेव जी की तरह जवान है। धन्यवाद जी आपका। ये किस किस की मूर्ति है जी? सुखदेव जी के शिष्य चरणदास जी। सुखदेव जी यहाँ 2 बार प्रकट हुए। अच्छा जी। 5000 साल पहले परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। अभी 300 साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के। सुखदेव जी का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया, चेला बना लिया, और जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना। तो फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए पर नानक के यहाँ, और बचपन से चमत्कार दिखाने लगे। बड़े हुए, सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में दिल्ली से यहाँ पे आए तो सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, और सुखदेव जी ने बचपन की याद दिलाई, यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। तो कई स्थल बनाए। एक स्थल है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाला चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट, वो इन्हीं का नाम से है। बड़े बड़े बादशाह शाह आलम अली गौर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में झुक गए। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला की। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश हुआ, नारद का प्रवेश हुआ, चरणदास का प्रवेश हुआ। तो इन्होंने बताया सुखदेव जी तो आज भी ढूंढने वाले चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भगवान सुखदेव जी की मूर्ति है, और उनके शिष्य श्री चरणदास जी की। और ये मंदिर भी उनका ही बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, श्री सुखदेव चरणदास मंदिर। और जैसा कि अभी मैंने इनसे मालूम किया, ये जो यहाँ पर ये पंडित जी थे, मैंने इनसे मालूम किया तो इन्होंने आपको सब बता दिया। आप देख लेना, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, एक मंदिर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर भगवान कृष्ण जी का मंदिर है। तो मैं अभी जैसा कि मैंने अभी को आपको पीछे बताया, तो मैं इनसे आपको पूछकर मालूम करके बताता हूँ कि ये कौन कौन है। इतनी यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है। मैं आपको कैमरा चलाकर दिखाता हूँ एक बार। इन्होंने वो करवाया था हमारे ये। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर कई मूर्तियाँ स्थापित की गई है। अभी मैं इनसे पंडित जी से पूछकर बताता हूँ, ये बताएंगे कि ये किस किस की मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पर। लो जी। ये बीच में श्री कृष्ण जी, इधर साइड में आशीर्वाद देते हुए सुखदेव जी, इधर प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित जी, इधर साइड में महर्षि विश्वामित्र जी, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी, उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी, श्रृंगी ऋषि जी, उसके बाद सैनिक ऋषि जी। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए यही बटे बच्चे के सामने 88,000 ऋषियों ने इधर कथा सुनी थी। मुख्य में वे लोग हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी मैंने आपको मंदिर का वर्णन कराया, और आप देख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। कभी आप आओ घूमने तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर
वट वृक्ष भी है और जिसके लिए लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मैं भगवान कृष्ण जी के मंदिर पर खड़ा हूँ अभी, और मैंने आपको वट वृक्ष तो दिखा दिया। और अब हम चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए तो अब हम चलते हैं। ये वट वृक्ष तो मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत ही विशाल वट वृक्ष है। देखिए इसकी जटाएं देखिए, एक यहाँ पे भी है, ये देखिए मेरे पीछे। और बहुत ही अत्यंत सुंदर माहौल है यहाँ पर। अब आ गया हूँ मैं वट वृक्ष से काफ़ी दूर, और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक फेमस चीज़ और है, यहाँ पर एक वाटिका भी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस वाटिका में, वहाँ का भी आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर बंदर बहुत है। लो जी, अब पहुँच गया हूँ मैं फाइनली वाटिका पे। अभी थोड़ी दूर है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हनुमान धाम नक्षत्र वाटिका सुक्रताल, ठीक है जी। अब हम इसमें एंटर होते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। कभी आप भी आओ तो वाटिका में ज़रूर घूमना, ये देखना। और ये भी एक सुक्रताल का ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि हरी भरी हरियाली होनी चाहिए यहाँ पर। और ये देखिए बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर भी। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये वाटिका में ही भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ पर जो बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ भी है, ये देखिए आप पढ़ लेना, संस्कृत में है कुछ। ये देखिए ऐसे बहुत बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए इधर मोर का दृश्य है, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे शुद्ध। यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये बैठने के लिए सीट भी है। आप यहाँ आराम भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ठंडा माहौल है। और वनस्पति का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारी ज़िंदगी में। और ये देखिए गांधी जी के, आपने तो सुना ही होगा गांधी जी के 3 बंदर, तो ये वही है 3 बंदर गांधी जी के। ये मेरे पीछे जो मूर्ति लगी हुई है ये क्रोकोडाइल की है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, घूमने लायक। और सुक्रताल में एक बात है कि बंदर बहुत है। देखिए आप बंदर यहाँ पे भी है, सीटों पर बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए। और ऊपर भी है, यहाँ पर भी एक पेड़ है, इस पर भी काफ़ी धागे बंधे हुए हैं। कल्प वृक्ष, इसका नाम है कल्प वृक्ष। देखिए कितने धागे बंधे हुए हैं इस पर भी, ये देखिए। और ये इस पर पत्ते तो सूखे हुए हैं, इस पर वट वृक्ष की तरह हरा भरा नहीं है ये एक मूर्ति और देखिए, इस पर नाम तो मिटा हुआ है, पर ये देखिए मेरे पीछे जो है, मैं भी आपको बैक कैमरे से, ये देखिए बहुत ही सुंदर वाटिका है ये। कभी आप आओ सुक्रताल तो इसमें ज़रूर घूमना, क्योंकि यहाँ बहुत ही शांति का माहौल है। और शांति में तो तुम्हें पता है, शांति में तो हमेशा मज़ा ही आता है। तो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर माहौल है, क्योंकि प्रकृति का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रकृति ना होती तो शायद ये जीवन भी ना होता, क्योंकि हवा, पेड़ पौधों से ही हमें हवा मिलती है। इसलिए यहाँ पर एक वाटिका भी है, और बहुत ही सुंदर वाटिका बनाई हुई है। कभी आप भी आओ तो इस वाटिका में ज़रूर घूमना। ये जो है मंदिर का गेट बना हुआ है, और सामने हनुमान धाम लिखा हुआ है। मंदिर का गेट आपको एक बार मैं दिखाता हूँ।
फ्रंट से। ये देखिए बहुत ही अच्छा गेट बना हुआ है यहाँ पर मंदिर का। और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ पर जो है भगवान हनुमान की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भगवान हनुमान की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये बहुत ही विशाल प्रतिमा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान हनुमान भी विराजमान हुए थे। और ये देखिए एक बार फिर। और अभी आपको मैं इसके अंदर घुमाता हूँ मंदिर के। ये देखिए यहाँ पर कुछ बोर्ड भी है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख लेना। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये भगवान हनुमान धाम के नाम से गौशाला भी है। और ये एक बोर्ड और लिखा है। और ये देखिए, और ये देखिए बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है। ये भी यहाँ पर भी शांतिपूर्वक माहौल है। आप कभी आओ तो इस मंदिर में ज़रूर घूमना। इस मंदिर की भी एक अलग ही कहानी है, कभी आप भी आओ। और यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी लोग फ़ोटो भी खींचते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ अभी। और एक बोर्ड ये लगा हुआ है। और ऊपर एक और मूर्ति है, ये देखिए। मैं तो जानता नहीं किसकी है ये भी मूर्ति है। और यहाँ पर लिखा हुआ है भागवत भवन। तो भागवत भवन, यहाँ से हनुमान जी की कथाएं होती रहती है। मैं अभी आपको इसका हॉल दिखाता हूँ। तो ये देखिए हाथी की मूर्ति बनी हुई है, एक उधर भी है, ये देखिए। और आप हॉल देख लीजिए, यहाँ पर भगवान हनुमान जी की कथाएं होती है, ये देखिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा हॉल है। यहाँ पर भी ये बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है। और ऊपर भगवान हनुमान जी का झंडा भी है। तो कभी आप भी आओ तो इस हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर घूमना, क्योंकि ये भी एक विशाल मंदिर बना हुआ है। वैसे तो यहाँ सारी जगह घूमना चाहिए। और अभी मैं आपको इसके पीछे जो है गणेश जी की मूर्ति है, भगवान हनुमान के मंदिर के पीछे भगवान गणेश जी की मूर्ति है। अभी उस मंदिर में भी आपको घुमाऊँगा। तो पहले यहाँ घुमा दो आपको। ये देख, यहाँ पर ये श्री हनुमत रसोई, यहाँ पर यानी कि जो खाने वाने की व्यवस्था है उसका सामान यहाँ पर रखा जाता है। और भगवान हनुमान के नाम से यहाँ पर टंकी भी बनी हुई है पानी की। ये देखिए, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए। तो कमेंट में एक फिर ज़रूर बताएं कि आपको भगवान हनुमान का मंदिर कैसा लगा। और ये देखिए मैं पहुंच गया हूं अभी भगवान गणेश जी के मंदिर में। ये गेट है इसका, ये गेट भी आपको दिखा दूं। और अब हम चलते हैं इसके अंदर। और ये देखिए आप, ये भी बहुत विशाल प्रतिमा बनी हुई है भगवान गणेश जी की। ये देखिए, मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए। और एक अंदर मंदिर के अंदर छोटी मूर्ति भी है। और ये देखिए इसका परिसर, मतलब अच्छा माहौल है यहाँ पर भी। कभी आप भी आओ तो आप भी घूमना। यहाँ पर भी शांतिपूर्वक माहौल है। और मंदिर में तो सारी जगह शांतिपूर्वक माहौल ही है। ये देखिए। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं भगवान शिव की मूर्ति के पास। और उनका यहाँ एक भव्य मंदिर भी है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। तो अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए मंदिर का, भगवान शिव का जो मंदिर है उसका एंट्री पॉइंट यहाँ से चालू होता है। और बहुत ही
अच्छा माहौल है यहाँ पर भी। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। ये देखिए अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए एंट्री पॉइंट ऐसा है। ये देखिए ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ये देखिए। और यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आज छुट्टी है मेरे ख्याल से, क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी है। और मैं अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये एंट्री पॉइंट है मंदिर का। ये देखिए यहाँ पर हॉल बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी भागवत कथा होती है। और भागवत कथा के तो हॉल लगभग सारे में ही बने हुए हैं। ये देखिए ये भगवान हनुमान की मूर्ति रखी हुई है एक, और ऊपर एक महाराज जी की मूर्ति और है। और इधर ये दो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इधर राम जी की मूर्ति है। ये देखिए और अंदर से भी देखिए आप, अंदर से भी देखिए शिवलिंग है जिस पर जल चढ़ाया जाता है हर शिवरात्रि को। ये देखिए बहुत ही अच्छा शुद्ध और स्वच्छ माहौल है यहाँ। कभी आप आओ तो सारे मंदिरों में ज़रूर घूमना, क्योंकि यहाँ से घूमने का ही काम है। और अच्छा माहौल है, कभी आप भी आना। मैं तो घूम लिया। और यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। अब बाहर दिखाता हूँ मैं तो। ये देखिए बाहर का नज़ारा। बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल है। शुक्रताल कभी भी आप आओ तो आपका मोस्ट वेलकम है। शुक्रताल आपके लिए घूमने के लिए अच्छी जगह है। फाइनली मैंने आपको सभी जगह घुमा दिया है। आप भी कभी आना चाहो शुक्रताल तो आपके लिए बहुत ही पवित्र जगह है ये। हिंदुओं का तो वैसे भी पवित्र स्थान माना जाता है शुक्रताल। तो आप भी कभी आना चाहो तो ज़रूर दर्शन कीजिए, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल रहता है इधर। और यहाँ से मैंने आपको लगभग सारी जगह घुमा दिया है। भगवान शिव के मंदिर में भी घुमा दिया और मतलब सारी जगह घुमा दिया। और कभी आप भी आओ तो आप भी घूमना। और यहाँ से गंगा स्नान ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से 2 गंगा स्नान लगते हैं साल में। एक तो ज्येष्ठ महीने में, जो ज्येष्ठ का महीना होता है यानी कि जून महीना, और एक कार्तिक महीने में 2 नान भरते हैं। यहाँ कार्तिक महीना अक्टूबर का महीना हो गया, 2 नान भरते हैं यहाँ गंगा स्नान। बहुत भीड़ होती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और कभी आप भी आइए। और अब मुझे लग रही है भूख, अब मैं कोई दुकान देखता हूँ कुछ खाने पीने की। और इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, धन्यवाद।